तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हम्माद नबी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के। बीजेपी से हैं प्रतेश पांडे, महानगर महामंत्री हैं बीजेपी के। नहीं, नारेबाजी नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है, नारेबाजी नहीं हुई। और भाजपा क्या है, नारेबाजी हुई। आप सरकार में हैं, ज्यादा जिम्मेदारी बनती है आपकी, है ना। ज्यादा जिम्मेदारी भाजपा वालों की है मुझे लगता है, क्योंकि सरकार में आप हैं। और नारेबाजी का कंपटीशन होगा, मैंने कहा ना, बाद में, अभी रुक जाइए। गोपाल रस्तोगी हैं महानगर अध्यक्ष बसपा से, और हर्षित दुबे हैं प्रवक्ता हैं बरेली कांग्रेस के। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लोगों को आनंद आने लगा है। ऐसा क्या है, सवाल जवाब होंगे, पक्की बात। अच्छा, तो सभी चारों पार्टियों के प्रतिनिधि आ चुके हैं, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा आप सभी चारों लोगों से है कि अगर आपकी सरकार बनती है, जिसकी भी बनती है, चुनाव करीब है, 2022 का चुनाव बस होने ही वाला है, जल्द घोषणा भी होने वाली है, तो अगली सरकार जिसकी भी आती है, हमने कह रहे किसकी आएगी, जिसकी भी आती है, चारों लोग एक करके बताइए कि क्या 3 प्रमुख एजेंडे होंगे आप लोगों के। सरकार बनती तो क्या 3 बड़े काम, और क्योंकि आप भाजपा से सरकार में हैं, तो आप ये भी बताएंगे कि 3 क्या बड़े काम किए हैं बरेली क्षेत्र। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत आपसे करते हैं। कहाँ से करना है बताइए शुरुआत। देखिए, सुनिए, जवाब सुनिए। सबसे पहले मैं अपने सभी यहाँ मौजूद लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। लल्लन टॉप की टीम का अल्लाह ने प्लीज यहाँ स्वागत है, और जो भी यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, मेरे साथी और स्टेज पे मौजूद सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आदाब करता हूँ और नारा देता हूँ, जय सिया राम। हम महिलाओं का पहले सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शांत रहे। और आप सीधे सवाल का जवाब पे आते हैं, क्योंकि बिल्कुल, ये जो बिल्कुल, करेंगे ना, बिल्कुल। उससे माहौल और गर्म हो जाएगा, तो रहने देते। शांत शांत। प्लीज आप लोग डिस्टरबेंस मत करिए, मतलब ऐसा आप लोग आगे और बैठे हैं। समाजवादी लोगों का अगर एक ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या प्रमुख 3 एजेंडे होंगे, क्या 3 बड़े काम बताइए करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करेगी। रोजगार कैसे बढ़ाए जाएं, क्योंकि भाजपा की सरकार में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो किया गया था, लेकिन रोजगार किसी को मिला नहीं। तो हमारा सबसे प्रमुख एजेंडा है, जितने भी हमारे आगे बेरोजगार नौजवान बैठे हैं, हमने इनको रोजगार पेंशन भी दी और इनको रोजगार देने का काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रोजगार का सृजन हो सकता है, एजुकेशन का लेवल जो है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। बरेली में खास तौर से हमारे जो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, उन इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद जो छोटे छोटे काम थे, जो छोटे छोटे कारखाने थे, वो अधिकतर बंद हो गए। जैसे भी जरी के कारखानों की बात चल रही थी, अभी यहाँ जो हमारे बड़े भाई अग्रवाल साहब बैठे थे, बता रहे थे कि बैल कोल्हू का कारखाना चल रहा है, और बहुत सी बड़ी, देखिए, बड़ी फैक्ट्रीज तो चल रही है। मैं एग्री करता हूँ, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। भाजपा की सरकार में हमें ये देखने को मिल रहा है। आज अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें, यानी IMF, तो उसका कहना है हिंदुस्तान में 1% अमीर लोगों के हाथ में, आज 75% की कैपिटल उन अमीर लोगों के हाथ में जो 1% टॉप पे बैठे हैं। तो पहला काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भाई साहब सुन लिए, बताएंगे, सब चीजें बताएंगे। पहला काम हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा बेरोजगारी को दूर करना, फैक्ट्रीज के माध्यम से फैक्ट्रीज लगाकर, चाहे वो जो है लोन। किस तरह की फैक्ट्रीज लगाएंगे, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता आते कहते बेरोजगारी दूर करेंगे, होती कभी है नहीं। तरीका क्या है? तरीका है सर, इसका तरीका जो है मैं बताता हूँ इसका क्या तरीका है। तरीका है इसका, देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्रीज खुद आती है। इंडस्ट्रीज खुद आती हैं जब आपके रोड्स अच्छे बने होंगे। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहना है, डबल द स्पीड एंड ट्रिपल योर इकोनॉमी, डबल द स्पीड एंड ट्रिपल योर इकोनॉमी। जब आप रोड्स बनाएंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, जो कि अब सड़कें तो दिखती नहीं, गड्ढे गड्ढे चारों तरफ दिखते हैं। आप बरेली में घूम के आए हैं, सड़कों पे गर्दों का अंबार है। प्लीज बन रही है। जवाब देंगे, अभी आपके नेता बैठे हैं, वो जवाब दे देंगे।
देखिए बन रही हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, यानी पिछले 1500 दिनों से सड़कें ही बन रही हैं, कुछ और काम ही नहीं कर पाए, बन जब- रही हैं। कहने को तो जो है हवाई तीर में कुछ भी मारा जा सकता है, जो होता है दो काम। तीसरा काम सर हमारा रहेगा महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं को कैसे सशक्ति दी जाए, कैसे दी जाए, कैसे दी जाए, रुक जाइए प्लीज शांत। देखिए महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाओं में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। जैसे कोई रजिस्ट्री होती है उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रिबेट दी जाएगी, जिससे जो है जो रजिस्ट्री अगर कोई पुरुष अपने नाम करा रहा है, कोई पति अपने नाम करा रहा है, तो वो रजिस्ट्री उस जगह की महिला के नाम कराएगा, हम उसमें रिबेट देने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए ज्यादा जो है कोशिश की जाएगी कि उनको रोजगार में ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन मिले, उनको योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा और भागीदारी का काम दिया जाए। गोपाल जी, अगर बसपा की बीजेपी से सबसे लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि आपको ये बताना है ना कि क्या किया, चिंता नहीं करना। सबसे आखिरी में देंगे भाई, अगर देंगे मौका देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। तुम बहुत जोश में हो, रुक जाओ। हाँ तो भाई गोपाल जी, अगर आपकी सरकार आती है 2022 में, तो क्या 3 प्रमुख एजेंडे रहेंगे? सबसे पहला एजेंडा रहेगा जो कानून व्यवस्था थोड़ा बरेली वर्तमान सेंट्रिक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है, मतलब बरेली से जुड़े मुद्दे। अब आपने जो 3 मुद्दे पूछे हैं उस पर पहले जवाब ले लो। हाँ सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, बरेली को लेकर 3 प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे, बरेली क्षेत्र को लेकर, अगर प्रदेश में बसपा सरकार आती है? अच्छा, तो आप बरेली की बात कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो बरेली के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सबसे पहले उसे सही करने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारे युवा भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो आदरणीय बहन जी की सरकार में 7,80,000 नौकरियां पूर्व की सरकार में बहन जी ने दी थी, ये बात मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। तीसरी बात, जो किसान भाई हैं उनकी आय बढ़ाने का काम करेंगे। जो वर्तमान सरकार में किसान भाई बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और हमारी सरकार में बहन जी ने 80 रुपये क्विंटल के दाम एक ही बार में किसान भाइयों के बढ़ाए थे। आज किसान भाई हर स्तर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम तीसरा मुद्दा किसान भाइयों की आय बढ़ाने का काम करेंगे। कैसे बढ़ेगी किसानों की आय? जी, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? मैंने किसानों की आय बढ़ाने की बात कही, किसानों की बात दुगनी करने की बात नहीं कही। किसानों की आय बढ़ाने की बात आप कही। दुगनी नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे बताइए? जब हमारी सरकार आएगी तो उस बात की रणनीति इस प्रकार से तय करने के बाद ही उस चीज का निर्णय लिया जाएगा। बसपा वाले भाई साहब कह रहे हैं जब सरकार आएगी तब रणनीति बनाएंगे कैसे बढ़नी है। अभी सुन लीजिए कि बढ़ने वाली है। तो भैया आप कांग्रेस से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हर्षित दुबे जी। सरकार आती है अगर 2022 में जी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तो क्या प्रमुख 3 एजेंडे होंगे बरेली क्षेत्र को लेकर? सर एक सेकंड, बरेली के लिए भी हम अपने प्रमुख एजेंडे गिनाएंगे, लेकिन हमारी कांग्रेस महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कुछ प्रतिज्ञाएं पूरे प्रदेश के लिए की हैं। वो प्रदेश ने सुन ली नहीं, है। प्रदेश ने सुन ली तो वो प्रदेश बरेली सेंट्रिक एक सेकंड, बरेली का भी बताऊंगा, प्रदेश का भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों को कोई हवा में हम लोग नहीं करते। अगर हम बोलेंगे किसानों की आय बढ़ाएंगे तो इसका हम पूरा का पूरा एजेंडा साथ लेकर चलते हैं। आप छत्तीसगढ़ देख के आइए, धान का भाव 2500 रुपए आपके लिए मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका धान का भाव सिर्फ 1200-1100 मिलता है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा मत छेड़ो, वहां के युवा बहुत परेशान है नहीं, और रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर और रोज मेल आते हैं हमारे पास। सर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है सर, हम भी कह रहे हैं आपकी सरकार है। एक हमारी सरकार है, हम धरना प्रदर्शन करने वालों को खुली छूट देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आइए, धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार छात्रों पर अगर लाठियां ना फटकारी जाती हो। 3 मुद्दे। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड बात कंप्लीट कर लूं। ये बीच में बोलना सिर्फ हताशा को दर्शाता है, हताशा के अलावा कुछ नहीं है। महिला सशक्तिकरण का हमारे समाजवादी के आदरणीय वक्ता ने बताया कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे। पूर्व में आपकी भी सरकार थी तो आदरणीय नेताजी ने बोला था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। देखिए वो बयान बीच में हमारे मरोड़ करके एक- पेश किया गया। सर- कोई भी बयान नहीं होता, बयान पूरा सुनना सर चाहिए एक सेकंड, आपको। बीच में हमारे दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कांग्रेस है के मेरे एक मिनट अपने रुकिए। दोस्त से निवेदन है कि बयान को पूरा सुने। पूरा सुनाऊं भाजपाई सर, वाले पूरा काम ना करें सुनाऊं यहाँ पे। सर, आधा बयान पेश पूरा कर दिया सुनाऊं। आपने। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई साहब कि जो मैंने सवाल पूछा है, सवाल
उसी का जवाब दीजिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप है अभी बहुत समय लगा लीजिएगा। तो सर बहुत समय उसी दीजिए। एजेंडे पे सर बात कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण प्रथम मुद्दा है हमारा, क्योंकि हमारी कांग्रेस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हमारी एक महिला कर रही है, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। हमारे भाजपा की सरकार अभी चल रही है, उसमें महिला हमारी सशक्तिकरण भाजपा की सरकार भाजपा, अरे सर एक सेकंड सर, भाजपा की सरकार कुछ अगर हो गया है क्या पीछे सर, से? नहीं सर कुछ नहीं होगा, बात सुनिएगा। साठगांठ करके आए हैं लगता है, पूरी साठगांठ है, हाथ मिला सर, हुआ है, साठगांठ करने इससे वा- पहले सपा हाथ से मिला रही थी, हुआ अब है। हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं सर। आपका पीछे से मिला हुआ है पीछे से लग सर, रहा है, हमारा पीछे से सामने सामने गठबंधन का की स्थिति था। बनी अरे हुई है। सर, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, समझ लीजिए। अरे सर ये भी बहुत दिखता है बहुत साठगांठ है। कौन करता है। पहले ही पर शब्दों में सपा खुलासा वाले- हो गया। पर सपा वाले जब ये बात बोलते तो कितना अच्छा लगता है। अभी 17 अभी में लड़कों पूर्व- का साथ याद करिए। सर यूपी के साठगांठ लड़के। की सर एक तस्वीर चलिए आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, साठगांठ की एक तस्वीर देखी होगी, योगी जी मुलायम सिंह जी के घर बैठकर शिवपाल अखिलेश जी इधर उधर खड़े होंगे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं अरे की तस्वीर तो 17 में भी देखी थी। नहीं 17 में भी राहुल देखी गांधी थी अखिलेश यादव हाथ पकड़े सर। घूम रहे थे। साठगांठ की बात कर रहा हूँ आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दे सर, पे। मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। साठगांठ की बात आपने बोली थी तो बीजेपी नहीं बोली भाई, इन्होंने नहीं, बोली। आपने इन्होंने बोली, जो भी आपने बोली बोली हो भैया। ना, हम सीबीआई से डरते हैं ना हम इशारा ईडी से आपने डरते हैं। साठगांठ किसकी बात? बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही पहला है, मुद्दा आपने कहा महिला सशक्तिकरण, महिला दूसरा सशक्तिकरण। बताइए दूसरा, युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया कहां है। से आएगा ये 20 लाख रोजगार? 20 लाख रोजगार अगर हम कह रहे हैं तो हम सब जगह अगर कहते हैं तो उसको करते भी हैं। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी ने बनाया रखा छत्तीसगढ़ का है। यूथ पूछ रहा है कहाँ है? छत्तीसगढ़ का यूथ सर नहीं वो अभी बात आपने आपकी कहा- सर एक जायज है आपकी बात। अगर छत्तीसगढ़ में यूथ पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ में आप ये भी देखिए जाके कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 1.5 सालों में कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मेरी शिकायत सभी राजनीतिक पार्टियों से ये रहती है कि चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, आप बातें अच्छी करते हैं पर जब आपसे रोड मैप पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा 20 लाख रोजगार देंगे, अब मैं सर- आपसे पूछ रहा हूँ कैसे देंगे, सर रोड तो आप कह रहे हैं कि एक हम वादा सेकंड। करते हैं तो निभाते सर एक हैं। सेकंड, अगर भाई, हम तरीका तो सुनिए सर, बताइए, ये जनता आश्वस्त सेकंड। कैसे होगी? एक सेकंड सर, अगर हमने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है, इससे पहले केंद्र में हमने वादा किया था 72,000 देने का, तो रघुराम राजन की पूरी रिपोर्ट साथ में रख के राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अगर 20 लाख रोजगार ना मिले तो सर राजनीति से इस्तीफा देने का काम करूंगा। आलू से सोना नरेंद्र मोदी जी वाला डायलॉग था, जैसा भाषण को पूरा देखिए उसके बाद कहिए। ये हताशा दर्शाती है आपकी और इससे अलावा कुछ नहीं। कमेंट बाजी से बचिए और तुम खास तौर से, तुमको पहचान लिया मैंने भाई, थोड़ा आराम से। तीसरा सर, आप बाई रोड बरेली आए सुन तो होंगे, लो भाई। आप बाई रोड बरेली आए होंगे, ठीक है? तो रास्ते में आपने देखा होगा कितने सड़कें किस तरीके की हैं। अगर आप शीशा खोल के अंदर आएंगे ना बरेली में तो डस्ट इतना आपके लिए मिलेगा, गाड़ी में कुछ आप कह नहीं सकते। तो तीसरा हमारा मुद्दा यही रहेगा कि विकास किस तरीके से किया जा सके। उत्तर प्रदेश का हाल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई मतलब इसमें अछूता नहीं है। रामपुर गार्डन है बरेली में, हम यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा पॉश इलाका माना जाता है। आप रामपुर गार्डन की सामने वाली सड़कों पे जाइए, अगर आप बाइक से निकल के अगर आपके चेहरे पे धूल ना जम जाए तो आप कह दीजिएगा। क्यों ऐसा है? अरे आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलने में क्या हो गया तैयार हूँ। तुमको? क्या हो गया? रुक जाओ भाई, अभी आएंगे। ऐसे हल्ला न करने से कोई फायदा नहीं, सुनाई देगा नहीं। बैठ अरे जाओ, बैठ जाओ। माइक दीजिए, सवाल का जवाब दूंगा। माइक सवाल का दीजिए। जवाब बाद में होगा। धन्यवाद। अब प्रीतेश जी आप जवाब देंगे, पहले तो ये बताएंगे कि इन्होंने क्या 3 बड़े काम किए बरेली के लिए, और उसके बाद बताएंगे कि सरकार आती है दोबारा अगर 22 में तो क्या करेंगे। सरकार तो निश्चित ही आनी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसमें पूरी तरीके से वो ये जो confidence सामने है, जनता बैठी है और बरेली की जनता वो तय करेगी, वो प्रदेश की बिल्कुल जनता। तय करेगी और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कथनी और करनी में हमारे अंतर नहीं। विश्वास इन लोग को भी है, तीनों को। बिल्कुल, कथनी और करनी, इनका विश्वास अपनी जगह, हमारा विश्वास अपनी जगह है। बताइए। हमारा कथनी और करनी में अंतर नहीं है। नंबर 1 बात, जैसा कि बेरोजगारी पे कहा था, अब हल जवाब दीजिए, भैया, जवाब क्योंकि मुझे जवाब देना है, जवाब जवाब देना है, वही दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। हल्ला नहीं। बेटा चुप रहो, बेटा चुप रहो, पहले जवाब लो, जवाब लो। जैसा अब कि देखिए, रुक जाइए। अब देखिए, जब भाजपा वाले हल्ला कर रहे थे तो आप लोगों को बुरा लग रहा था, अब वो जवाब दे नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, अब काम आप हल्ला कर रहे हैं, तभी तो, प्लीज शांत हो जाइए, तभी शांत, तो शांत, जवाब दीजिए। यहाँ पर पूर्व में कहा था कि सबसे पहले आपका जो प्रश्न है पहले कि हमने बड़े काम किए क्या। 3 बड़े काम जो कि यहाँ पर बरेली को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और इन लोगों की जो कथनी और करनी में अंतर था, ये जो गड्ढे खुदे हुए हैं
जो इनके जो पुराने हालात जहां पर रोडों पे कब्जे हुआ करते तो उनको चौड़ी करके उनको अच्छी जगह पर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। दूसरी बात बेरोजगारी की भी आती है भाई। हम लोग बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपए किसी को भिखारी बनाने के लिए नहीं, स्किल्ड डेवलप्ड करके उनको रोजगार पाने के लिए नहीं, रोजगार देने लायक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इसमें हंसने की बात नहीं। स्किल डेवलपमेंट आपने जोर दिया, स्किल्ड डेवलप्ड करके क्या किस तरह के स्किल डेवलप मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। जरदोजी के लोग इससे आए, पहले उन्होंने बड़ी बिल्कुल शिकायत की। यही बिल्कुल, क्योंकि ये क्या इन्होंने किया है आपने? जो सरताज भाई थे, सरताज भाई ने जिन्होंने शिकायत की वो जोगी नवाबे में मेरे भाई हैं, और जो यहाँ पे आफ्ताब भाई थे वो भी हमारे बड़े भाई हैं। सुन लीजिए, मैं जरी दर्जोदरी की बात करने जा रहा हूं। यहां पर 875 प्रशिक्षण महिलाएं हुई थी, 875, और विभिन्न जगह पर उसका डाटा मेरे पास है। बगैर डाटा के मैं बात नहीं करता, क्योंकि जुमलेबाजी के लिए जो कह रहे हैं, जुमलेबाजी जो करते होंगे वो करते होंगे, यहाँ पर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, ठीक है ना। जिला पंचायत में बहन अर्चना पालीवाल जी, जुमलेबाजी वाला शब्द आप इस्तेमाल मत नहीं, करो। ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, तो इसलिए हम हमेशा ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। अर्चना पालीवाल जी इसकी अधिकारी हैं। 875 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, और 875 में मेरी 600 मुस्लिम महिलाएं थी, वो मेरी बहनों ने प्रशिक्षण लिया और उनको टूल किट देने का कार्य किया। ये मैं कह रहा हूं, और इसका रिकॉर्ड अर्चना पालीवाल जी से जाके लीजिए। और यहाँ पर हम लोग जो कथनी और करनी में जो बार बार बात आ रही है, हम फैक्ट पे बात करते हैं किसी भी तरीके से। और आपने जो कहा आने वाले समय में दो काम हुए आपके ना, दो काम हुए। महिला सशक्तिकरण की बात आपने की थी, जैसे यहाँ पर इसका जब मैंने 3 काम जो किए पूछे आपसे। जी। पहला काम आपने बताया स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सिटी, सड़कें बन स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी जो उसने कहा था कि बहुत सारी चीजों का समाजवादी पार्टी पहले सुन लो, सब गलत बात कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आज तक समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में कमीशन तय नहीं हो पाई, इसलिए सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई, सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई। मैं बरेली से लेकर जवाब दूंगा। उनके उन चौड़ी सड़कों के आगे आप लोगों को अपने नेता भरोसा नहीं है क्या? उन चौड़ी सड़कों के आगे इसका जवाब कुछ देंगे। भूमाफियाओं की दुकानें होती थी, उनको दुकानें तोड़ नहीं पाई, इसलिए सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई। और सड़कें चौड़ी होने के लिए जेसीबी भी चलेगी, और कोई स्मैक बेचेगा तो उसके बुलडोजर भी चलेगा। तो आपने कहा महिला सशक्तिकरण, रोजगार नहीं, बिल्कुल, और पहला स्मार्ट सिटी है। तीसरा काम यहाँ पर जो आपने 3 बातों पे बात कही थी, 3 बातों के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारे जो व्यापार के लिए अभी यहाँ पर सुन तो लियो भाई, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है उनका। अभी हमारा जवाब नहीं हुआ। चाची जी आपका आशीर्वाद बना रहेगा, हमें मालूम है, चिंता ना करें अपने परिवार की। यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो व्यापार की बात लगातार यहाँ पर जो आपने कहा था, हम लोग यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, उनके लिए ही हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं कि आप आइए, बरेली में आपका अभिनंदन है। आ क्यों नहीं रहे लोग? जगह देंगे और सुरक्षित तौर पे यहाँ पर कोई भूमाफिया, कोई भी आताताई आपको दुखी नहीं करेगा। आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं। भैया, देश छोड़ के वो भाग रहे हैं जिसे देश में डर लग रहा है, रेड कारपेट, जिसको देश में डर लग रहा है। रेड कारपेट तो हमने, कुछ लोग योगी मोदी से ऐसे डर गए कि उनने बाहर चले जाओ, वरना यहाँ पे जाने क्या हो जाएगा। अरबपतियों की सबसे ज्यादा भागने की अगर काउंटिंग की जाए, जो अरबपति देश छोड़ के भागे हैं, व्यापार छोड़ के भागे हैं, तो वो 2014 के बाद से ही देश छोड़ के भागे हैं। बिल्कुल सही बात है, व्यापार करना था। बिल्कुल, इसका जवाब भी मेरे पास है, इसका जवाब भी मेरे पास है। उन चोर डकैतों की जब समय जांच की गई, आपके संग साठगांठ करके उन्होंने जो चोरी कर ली, जब उनकी जांच की तो उन्हें भारत छोड़ना पड़ गया। भाग गए तो पकड़ के लाइए ना, भाग क्यों गए? बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल ला रहे नहीं, मोदी, बिल्कुल सही बात। नीरव मोदी, विजय माल्या किसके साथ ही थे? आपकी सरकार किसके साथ ही? बिल्कुल सही बात। नीरव मोदी, विजय माल्या किसके साथ ही? ये बोल के आप नहीं बात खत्म कर सकते ना। हम बच नहीं रहे। हर्षुल मेहता किसके साथ ही है? हर्षुल मेहता किसके साथ ही? योगी बच नहीं रहे। मोदी जी गुजरात की एक मीटिंग में खुले आम हर्षुल मेहता जी को कहते हैं, आइए हर्षुल भाई बैठिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। हर्षुल मेहता जो देश छोड़ के भागे हैं, अभी उनका आधा जवाब, जब अच्छा कार्य कर रहे थे उन्हें कुर्सी भी दी थी। अच्छा, आपको सब पता है, इनके पास लाइट डिटेक्टर मशीन है, इनके पास लाइट डिटेक्टर मशीन है, इनके पास लाइट डिटेक्टर मशीन है। ये सच और झूठ का पता लगा लेते हैं, चेहरा देख के इंसान पहचान लेते हैं। ये
इतनी लंबी लखनऊ लंबी के- स्कीमें लेके आते लखनऊ के हैं। कार्यालय में भाजपा ने बैठ के स्पीड पकड़ ली है। अखिलेश यादव जी के साथ रोकना- फोटो नहीं खिंचवाते, रुक जाइए, ठीक है ना? अब उनका जवाब जो कंप्लीट हो जाने दीजिए। 3 क्या बड़े काम करेंगे बरेली के लिए अगर सरकार आती है? नहीं, हमारा सबसे पहला कार्य ये है कि जो हमारे करेंगे यहाँ क्या? रुक पर जाइए, क्या जो करने वाले infrastructure हैं? हम लोग इस तरह के तैयार कर रहे हैं, प्लीज जो हमारा शांत इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का तैयार हो रहा है जिससे कि जो हमारे बाहर के उद्यमी आए, हम उनकी बातों को सुने, 100 डेज के अंदर उनका सोल्यूशन हो। सोल्यूशन होने के चाहिए बाद सर, कितने दिन चाहिए? कितने दिन चाहिए आपको? प्लीज, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन लो फिर आप सवाल पूछ रहे हो ना। ठीक है ना? उसके बाद आप काउंटर करना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, छोड़ के नहीं भागूंगा, ठीक है ना? यहाँ पर हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि बाहर का उद्यमी व्यक्ति यहाँ पर आए, हमारे पास बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और बरेली में आके जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे रोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाने की भी गारंटी हमारी है और हम उनको दिला के रहेंगे। धन्यवाद। सर एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। लाल किले की दीवार पे खड़े होकर मोदी जी कहते हैं कि मैं इस बार नौजवानों के लिए 100 लाख करोड़ की योजनाएं लेके आऊंगा। मैं तो हिंदुस्तान का, तो भारत का मेरे बजट ही इतना नहीं है इतना वो लाल किले की दीवार पे खड़े होकर घोषणा कर देते हैं। बोलने में क्या जाता है? भाई साहब, 100 लाख करोड़ ऑन रिकॉर्ड है सर, वैसे वीडियो में अभी है, उनका जवाब बाकी वीडियो है। वीडियो मेरा है। सवाल ये था कि आपसे कि 3 क्या कहने काम- से क्या जाता है, बताइए सर, कैसे होगा रुक जाइए काम? भाई साहब। सर्वप्रथम इंडस्ट्रीज हाँ, दो इंडस्ट्रीज काम को और। लाना, इंडस्ट्रीज को लाना हमारे लिए, और स्किल डेवलपमेंट को जितना इनका किया, कहना है कि उससे जो 5 ज्यादा। साल में इंडस्ट्री नहीं आ पाई वो अगले 5 साल में लाएंगे। 100 उसका रोड मैप तैयार है, सर, अरे रोड सर, मैप तैयार है, तो और काम रोड मैप तैयार है हमारे पास। एक सेकंड सर, इंडस्ट्री जवाब देने दीजिए, इंडस्ट्रीज की बात हो रही बाद है। में होगी। बताइए 2 और जी। काम। हमारे लिए मैंने कहा ना, जो हमारे स्किल्ड के लिए, जो हम रोजगारों के लिए, युवाओं के लिए हम जो तैयार कर रहे हैं उसको भी क्रियान्वयन करना, उनको क्रियान्वयन करना, वो हमारा उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। और हमारी इस बरेली को सुंदर बनाना, और यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसको पूरा वाईफाई से हम लोग यहाँ पर, और जो कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि हमारे जो असुरक्षा थी उसको दूर करने का कार्य भी हम लोग सर यहाँ आप पर इनसे कर रहे हैं। टाइम ले हम लीजिए, बरेली की बात कर रहे हैं, हम आप टाइम बरेली ले की, लीजिए, कब हो पाएगा ये हम काम? बरेली की बात कर रहे हैं। अब इनका आप बेटा नहीं, हाँ। शांत 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 शांत। मेरा अपने शांत। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त से सीधा सा सवाल है कि आप मुझे एक लिखित डेट दे दो, क्या दे दो आप डेट बता दो कि कब तक ये काम हो पाएगा। भैया? डेट हमने राम मंदिर की भी नहीं बनाई थी, बना के दे दिया। हम देखिए डेट नहीं देते, हम उस पर काम करते हैं। अरे डेट नहीं बताते, हम मंदिर बनाते हैं, हम डेट नहीं बनाते हैं। चुनाव हम मैं पूछना चाहता दीप्ति हूँ, बहन जी का स्वागत है, बताओ दीप्ति जी क्या कर रही हो? ये हम दीप्ति हवेली, बहन का ये विरोध करेंगे। झोपड़ी, ये हवेली, ये झोपड़ी मुकद्दर भैया, सबका पहले फूट कहते थे जाएगा। मंदिर नहीं बनेगा, ये कुछ हवेली, नहीं होगा। ये और हमने झोपड़ी, तिथि नहीं बताई, ठीक है, सुन 370 लिए, हमने सुन लिए। खत्म कर दी, तिथि नहीं बताई, अब रुक जाइए। तिथि नहीं अब बताई बात हमने। सुनिए, माइक बात बंद कर दो सुनिए। भैया इन लोग का। और एक बात बताऊं, जनता को बता देना, सुनो, एक मिनट ध्यान, एक मिनट लल्ला लल्ला, एक मिनट। अगर आप बेटा, लोग इस तरीके प्लीज, से करेंगे, प्लीज, रुक जाइए। एक बात और, आप रुक मैं जाइए, आपको- रुकिए एक- रुकिए। एक- अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा। प्लीज, अनिकेत प्लीज, सब लोग क्यों? अनिकेत। अरे अनिकेत, कौन सी टिकट चाहिए तुमको? चलो, हमने राम मंदिर की भी सभासद। डेट नहीं बनाई, बना दिया। रुक जाइए। अरे तुम्हें टिकट कौन सी चाहिए? सभासद की? शांत हो जाओ, मिल जाएगी, नेता सुन रहे हैं तुम्हारे। ये हवेली, ये झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा। ये हवेली, ये झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा। जिस दिन ये साथ हिंदू मुसलमान का टूट जाएगा, जिस दिन ये साथ हिंदू मुसलमान का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए हमें कायम शांत रहिए। दुआ कीजिए हमें कायम रहे ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, तो रिश्ते टूट जाएंगे हम तो भारत भारत नहीं टूट टूटने जाएगा। देंगे। इन रिश्तों को मजबूत करने की बात कीजिए, इन आपकी रिश्तों को बात- मजबूत करने की बात कीजिए। हम आपकी बात का पूरा सम्मान करते आपकी हैं, बात का प्रेम मैं, करते हैं। तो जितनी भगवान राम में आस्था आप रखते बिल्कुल हैं, सही बात है, उससे आपका कहीं स्वागत ज्यादा करता हूं इस बात का। समाजवादी पार्टी के लोग अभिनंदन भगवान करता हूं राम में आपका। आस्था करते हैं, आपकी- भगवान शिव में आस्था रखते मेरा हैं, क्योंकि भगवान हनुमान में एक मिनट आस्था शांत हो रखते जाइए, हैं। क्योंकि आप और सभी फर्जी राष्ट्रभक्ति वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ रुक जाइए, हम कि मत रुक जाइए। समाजवादी वाले लोग अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, वोटों से दूर रखते हैं। तो हम मत- हमारे रुक दिल में जाइए। हिंदुस्तान बसता मैं है। ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं राजनीतिक सेशन के लिए। हम बड़े नेता जो
विधायक सांसद उनको भाई बुला शांत सकते हैं। रहो, देखिए नौजवान नेता हम इसीलिए बुलाते हैं कि थोड़ा कि अपनी बात कह सके, अपनी बात बात कह कह सके, सके, बिल्कुल ठीक है बात। ना। और दूसरी आप बात जो अपनी है, बात को रखिए, हल्ला मत करो। समाजवादी पार्टी के भैया भी कहे, भाजपा वाले भैया भी कहे, बसपा वाले भैया भी कहे, आप वाले भैया भी कहे, सब कहे। जैसे कि आपने कहा कि आपके दिल में राम है, आपने कहा हमने मंदिर बनवाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डेट चुनाव वाली बात की डेट नहीं चुनाव बताते हैं। चुनाव राम मंदिर पर होगा कि चुनाव बरेली के मुद्दों पर होगा? लोगों की भावनाओं पे होगा, जैसी इनकी भावना होगी, विकास पे नहीं होगा, विकास जैसी पे इनकी नहीं होगा, भावना होगी। विकास पे हमारा नहीं होगा चुनाव। हमारा हमारा घोषणा पत्र सुन लो एक मिनट। हमारा घोषणा पत्र, हमारी पांडे जी, पेटियां लग पांडे जाएंगी। जी, मंदिर देखिए, आपने नहीं, पहले- सुप्रीम कोर्ट ने अरे बनवाया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने- नहीं, नहीं। पहले आप लोग पांडे कहते थे जी, कि भाजपा वाले ना, ना, बनवाए। अरे सुनिए पहले सुनिए, माइक बंद कर दीजिए इन लोग आपने के। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसका श्रेय रुक आप जाइए। भी ले चल सकते। और देखिए ये जो आप सबको पता है कि हल्ला कौन कर रहा है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हो रुक जाइए। अब हल्ला नहीं करना, रुक सब जाइए, बात रुक का जाइए। जवाब हम देंगे, चिंता मत करो, रुक जाइए। चिंता मत आपको करो, अपने नेता भरोसा है कि नहीं हर है? बात का जवाब हम देंगे। भरोसा हम नहीं है, जवाब इसीलिए देंगे। चीखा नहीं, पुकारी मुझे जाते नहीं लग हैं। रहा है, बैठ जाओ, क्योंकि भरोसा होता तो इतना हल्ला ना कम से करते। कम अपने नेता की बात तो मानो। भरोसा है कि नहीं है? बैठ जाओ, नहीं है बैठ जाओ। तो शांत हो जाइए फिर। और अगर आपको अपने नेताओं में भरोसा है तो उनका इंतजार कीजिए, क्या जवाब करें देंगे भैया, वो। एक रोज का रोना हो स्मार्ट तो सिटी- आए सबर, एक रोज का रोना हो तो आए सबर, जब रोज का रोना हो तो कहाँ से लाएं जिगर। इनकी बात का जवाब दूंगा, इनकी बात का जवाब दूंगा। मेरी बात का भाई जवाब साहब दीजिए। प्लीज, आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, मैं शहर के कुछ लोगों से बात कर रहा था और स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने कहा योजना अच्छी है। जी बेटा, प्लीज शांत हो जाइए, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज शांत हो मेरा जाइए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप लोग के सवाल हम पूछने सब जा रहा लोग हूं। बरेली के हैं, सब परिवार के लोग हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन। ये हमारी लाल टोपियां देख के जो है, मैं बता देता हूँ, लाल टोपी जो है उम्मीद की किरण है। वो स्टॉप भी लगाती है, जब कोरोना में, जब जहां दूर लाल दूर झंडी तक, होती है वहां स्टॉप भी लग जाता है। जब दूर दूर तक, मैं स्मार्ट सिटी, रुक जाइए, मैं स्मार्ट सिटी को जब लेकर कोरोना में दूर आप दूर रुक तक लोग घरों से निकले थे, मोदी जी ने कोई निकलने की व्यवस्था नहीं की थी, तो लाल टोपी दिखती थी तो उम्मीद की किरण जाग जाती थी लोगों की कि यहाँ मदद मिल जाएगी। यह है इस लाल टोपी की पहचान। मेरा सवाल, रुक जाइए, क्वेश्चन प्लीज शांत हो जाइए, क्वेश्चन सवाल पूछ लूं, रुक जाइए। मेरा सवाल स्मार्ट सिटी को लेकर है। स्मार्ट सिटी पर लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया माइक लेके कि बोलो, माइक। बरेली में लगातार गड्ढे खुदे रहते हैं, सर, सड़क बनती है फिर टूटती है। बिल्कुल ठीक बात। सीवर लाइन का काम हुआ, सड़क बनी टूटी, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की- सड़कें टूटी रहती हैं, जी, जाम बिल्कुल। लगा रहता है, पानी की दिक्कतें लोगों ने बताई, क्यों नहीं दूर हो पाई 5 मैं साल इस में? प्रकार की जो आपको बात बताऊं, इच्छा शक्ति जब होती है और इच्छा शक्ति के साथ ही उसकी गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर कहीं कोई ठेकेदार उसमें दोषी पाया जाता है, उससे ही वह सड़क खुदवाई भी जाती है दोबारा से और उससे पड़वाई भी जाती है। ये भारतीय जनता तो पार्टी ऐसे की ठेकेदारों को दिया ही क्यों बरेली- जाता है? बरेली- बरेली का एक किस्सा है सर, डूडा का, और डूडा का, सुनिए। सुन लिए, भाई कोई साहब, कार्रवाई मेरी नहीं। बात सुन लीजिए। अच्छा, अच्छा। मैं इनकी बात का बताऊं, और असली बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल जैसे बहुत भैया ने शेर कहे, तो बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने कुछ पर्वत ही लाएंगे, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी हमें बहुत काम करने हैं, इसलिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। बरेली का और- अड्डा काफी शायराना होता जा रहा है। मैं बिल्कुल। अब मैं बताना चाहता हूँ कि खुला भ्रष्टाचार, खुले भ्रष्टाचार के बारे में भी सुन लीजिए सर। रुक जाइए, अभी डूडा का एक काम हुआ था, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लो भैया, सुन लो। महानगर के सुरेश शर्मा नगर में डूडा के द्वारा एक सड़क निर्माण का ठेका दिया गया, जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया कि उसका सारा फंड पहले ही पास करा लिया गया। ऑन रिकॉर्ड है, आपको पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा साथ में, जो सड़कें चौड़ीकरण, ये सारी बातें चल रही, तो बताना चाहता हूँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार के सारा फंड पहले पास हो गया, सड़क का कहीं से कहीं तक निर्माण नहीं हुआ, सड़क गायब है। उसकी शिकायत हमारे बदायूं के जो राज्य मंत्री है, नगर विकास राज्य मंत्री, उनसे की गई। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए अधिकारी से कहा, लेकिन इनके यहाँ अधिकारी बड़े हैं, मंत्री छोटे हैं। अधिकारियों की ये हैसियत नहीं कि मंत्री से कार्रवाई को कहे, मंत्री अधिकारी से कार्रवाई को कहे, और अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बात सच है, ये बात पेपर में है, मेरे पास कटिंग है, मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं सुरेश शर्मा नगर एक की सेकंड, बात है, एक सेकंड। सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूं। स्मार्ट सिटी के आड़ में कितने बड़े घोटाले बरेली के अंदर किए जा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपके लिए दिखाता हूँ।
ये एक सेकंड सुन ये ले ना, बरेली इनके जवाब कॉलेज वाली। देंगे यार, कैसी बात कर रहे हो, चिंता सुन मत लीजिए, करो, वैसे हल्ला मत करिए। परेशान मत हो। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बरेली कॉलेज से ये जो गांधी उद्यान तक रोड बनती है, ये पूरी खोद के डाली हुई है। उस रोड पे कम से कम नहीं 100 के करीब पेड़ थे। सिर्फ 10 या 20 पेड़ों को काटने की अनुमति लेकर उस पूरे रोड के पेड़ काटकर लकड़ी कहाँ गई पता नहीं चला। एक सेकंड स्मार्ट सिटी के आड़ में रामगंगा नगर परियोजना बताते हैं, जो आपके यहाँ बीसी बैठते हैं, उन्होंने किसानों की जमीन जबरदस्ती हड़पी है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? हम है उसके जिम्मेदार। और सुनिए, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अरे पूरी बात तो सुनो प्रभु, हम कह तो रहे, अरे तुम्हारी जवाब सुन हाईवे लीजिए। पहले बनता था, जीजा जी को जमीन पहले अलर्ट हो जाती थी, ऐसा नहीं हुआ। एक सेकंड, यहाँ पे अगर कोई आरोपी है, मुरादाबाद वाले जीजा जी को पुलिस पहले से आपकी- जमीन अलर्ट हो सरकार जाती थी। आपकी, जैसे तमाम पुलिस आपकी। आपके विरोधी पूछते हैं जी। कि जीजा जी का हल्ला इतना करते हैं, जेल क्यों नहीं भेजा अगर उतना उन्होंने अरे भ्रष्टाचार कुछ है ही किया? नहीं, अरे कुछ है ही नहीं। अगर- कौन? अरे मेरे भाई तुमसे नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। साक्ष क्या अगर आप कह रहे हैं कि रॉबर्ट जीजा वाड्रा को जी पहले को जमीन जेल क्यों अलॉट नहीं हो भिजवा जाती पाए? थी, जी भ्रष्टाचार करते थे, जी जेल में क्यों नहीं है? सरकार जेल में- आपकी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। हरियाणा में भी है। मैंने हरियाणा वाली बात आप जो कह रहे हैं, वो जो छुपे लिखे बैठे हुए हैं, हम तो कहते हैं मुकाबला करो, आप। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुकाबला करो हमसे आके, वह सब चीजों के लिए हम कार्रवाई बिल्कुल क्यों नहीं तैयार हो हैं, रही? हम बिल्कुल तैयार हैं। कैसे करेगा? लाठी अगर डंडे लेकर जांचें आएंगे, हो गई, कानून आपके अगर हाथ में, जांचें हो गई, कानून आपके हाथ एक में। सेकंड, अगर ये कार्रवाई क्यों नहीं करते मैं बताता हूँ। अरे अगर जो इन लोगों ने 4-5 नेता एक बचे हैं, सेकंड, अरे उनको एक छोड़ सेकंड, दो। हम एक कहते हैं हम सेकंड। चुनाव किससे लड़ेंगे नहीं, एक भैया? सेकंड, अरे एक हैं? सेकंड। ये 4-5 लोग बचे हुए हैं, इनको इतने नहीं, दया एक- तो रहती अरे है। एक सेकंड, बड़ी दयालु पार्टी है। अरे बड़ी दया, एक इतनी सेकंड। दयालु पार्टी है कि रसोई से गैस चली गई। इतनी बिल्कुल। दयालु पार्टी है कि अरे रसोई से के गैस उजला चली गैस गई। तो रसोई आ गई। खाने से तेल उजला चला की गया। योजना बढ़ाओ, ये उजला की खाने में योजना से बढ़ाओ। तेल चला गया, बात मत बोलिए कार में प्लीज। पेट्रोल चला गया, डीजल चला जुमला गया। वाला दौर चला गया। इतनी दयालु सरकार है आज और इतनी दयालु सरकार है कि जब मोदी जी उड़ते अरे हैं चाची की तो पूछो अपने गैस लिए है, एक प्लेन वही नहीं पूछो। 2-2 प्लेन मंगवाते हैं। 16,000 करोड़ के गैस पूरा है, एयर नहीं है। इंडिया खरीदा जाता है 18,000 करोड़ में। 1 मिनट भैया, अब मुझे कहने बिल्कुल। दीजिए। पूरा एयर इंडिया खरीदा जाता है 18,000 करोड़ में। मोदी जी के लिए एक प्लेन आता है 8,000 करोड़ का। एक प्लेन से उनका कोई भला नहीं हो पाता तो 2 प्लेन उनके लिए आते हैं 16,000 करोड़ के। सारे बैंक कर्मी आज हड़ताल पर बैठे हैं। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, सारे हवाई अड्डे बेच दिए, हल्के हल्के रेल को बेचा जा रहा है, हल्के हल्के बैंक्स को बेचा जा रहा है। कह के आए थे कि शीश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आधा देश बेच दिया, आधा बेचने की तैयारी है। कोरोना में अडानी जी एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। 1,000 करोड़ रुपए। आप लोग अपने घरों में कैद होते हैं। 1 रुपया है अपने बच्चों को, एक गरीब आदमी दूध नहीं पिला पाता। उनके दोस्त चलिए, अडानी जी कोरोना एक की दिन बात में की ने, कोरोना की 1,000 बात, करोड़, जवाब दूंगा। 1,000 करोड़ रुपए कोरोना कमाते की हैं। बात करो। अब ये कोरोना रुक जाइए। वैक्सीन की बात करेंगे। कोरोना की रुक जाइए बात भाई करो। साहब। टैक्स के पैसे से लगाई जा रही है। अब कोरोना की बात हुई है तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। बड़ा हल्ला हो रहा है, कोरोना आते हैं, बेरोजगारी पे आते हैं, कोरोना की बात हुई तो कल विधानसभा में जवाब जी कल भैया सरकार बात की सुन लो तरफ भैया। रुक जाओ, अभी आते हैं, कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना पे सरकार ने जवाब दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई सवाल ही है। नहीं। ऐसा सरकार का दावा है। सबसे बड़ा झूठ, कल लगता है आप लोग को एक सेकंड, सबसे बड़ा झूठ कल है विधानसभा में हमारे एमएलसी श्री दीपक सिंह ने यह सवाल पूछा था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोरोना में बिना ऑक्सीजन के कितनी मौतें हुई। तो हमारे मंत्री चिकित्सा मंत्री हमारे विधानसभा में खड़े होकर बताते हैं कि ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश में हम एक एक घर में ऐसा कोई अछूता नहीं रहेगा जिसकी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु ना हुई हो। मैं भाजपा के जो नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं, सरकार क्या हो रहा है? भाई 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 कहाँ आए हो? ये संस्कार दिखाए जा रहे हैं सर। क्लास में नहीं बैठे हो, पीछे बैठ के हूटिंग हो रही है। रुक जाओ। यही फर्क है लाल हाँ, टोपी तो में। मैं ये जी सवाल आपसे पूछना चाह रहा जी हूँ बताइए। कि आपका भी यही मानना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रख। देखिए मेरी बात सुन। जवाब सुन लीजिए। आज कोरोना काल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता इस प्रकार से था जो सड़कों पे था
भोजन बांट रहा था, भोजन बांट रहा था। सवाल बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। सवाल मेरा ये है बीजेपी भाई के साहब, लोग सब घरों में सब बैठे लोग मत थे। बोलिए भाई। घरों में बैठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपना फोटो देख ले, हमारा फोटो देख अरे ले, बिल्कुल देख लो, उसकी भी तुलना अपना कर भी लो। फोटो देख ले, हमारा भी आप फोटो फोटो देख में सवाल राजनीति ये है करते हैं, हम नीचे कि जमीन क्या पर राजनीति ऑक्सीजन, करते हैं। रुक जाओ भाई, समाज सेवा, जनता के बीच में जाना, फोटो खिंचवाना, दोनों अलग काम है। जितना हल्ला आप लोग कर रहे हैं ना, कार्यक्रम बंद हो जाएगा, प्लीज समझिए। हर हर अभी आप मोदी, लोग के घर सवाल घर भी लेने मोदी हैं। कर गए सबको बेघर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी कर गए सबको बेघर मोदी। रुपया रहा ना पैसा, मोदी ले गए सब कुछ लूट के मोदी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर में लग गई वैक्सीन मोदी। पहले कहता भाजपा की वैक्सीन, और पापा को वेदांता में जाके वैक्सीन लगवा देते। वैक्सीन में- कितने लोगों को मार दिया इनने, वैक्सीन लोगों को मोदी जी मार ने दिया? क्या अपने पर्सनल इसके- पैसे से इसका लगवाई वैक्सीन है? करिए। अरे टैक्स हमारा पापा गया, को पैसे वैक्सीन हमने लगवा दिए दी। हैं। अरे टैक्स ले रहे हैं हमसे, हेलो। टैक्स हम दे रहे हैं। पापा पेट्रोल को पे वैक्सीन, पेट्रोल कौन से पे बात कर रहे हैं? बनाई है, बताओ। मोदी जी ने क्या अपने जिस- घर से वैक्सीन लगवाई है? हर घर मोदी, अरे हर टैक्स घर दिया है, मोदी। टैक्स और टैक्स घर घर के पैसे माइक वैक्सीन बंद कर दो। दी है। माइक ये बंद कर देखिए, दो। ये है वैक्सीन कौन से भाजपा के मंत्री ने इजाद की है, पहले मुझे ये बताओ। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इच्छा शक्ति ने। देश के वैज्ञानिक। शांत हो जाए भाई प्लीज। अब माइक बंद हो चुके हैं आप लोग के, शांत हो जाइए। आप लोगों ने बहस की शुरुआत बहुत अच्छे से की थी, एक एक करके सवाल ले रहे थे, रुक जाइए, एक एक करके जवाब दे रहे थे। अब आप लोग सब लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आपके समर्थक भी वही कर रहे हैं। अब भाई साहब, आपके लोग ने जो है ना, आज जो है पूरा देश देखेगा कि बरेली भाजपा के लोग कितना हल्ला करते हैं। कोई फायदा नहीं है, और हल्ला करने से जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब जनता के सवाल ले लेते हैं। माइक कहाँ है भाई, जनता को भी चाहिए। हेलो, हाँ भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल गौतम है अनिल गौतम जी। क्या करते हैं? और मेरा भाजपा के जो नेताजी हैं, इनसे मेरा एक सवाल है। जब क्या? भाजपा की सरकार आई थी तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हर साल हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे। पूछिए भाई, सवाल पूछिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 3 साल से, पिछली 3 साल से एक भी शिक्षक भर्ती आई नहीं है, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी वो 2 साल कोर्ट में चली। हाँ मैम, और उसमें आरक्षण घोटाला हुआ, पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ हुआ। अब मैं भाजपा के नेता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर हुआ था, हम लोग पेपर देने गए थे, 20 मिनट में पेपर छीन लिया क्योंकि वो पेपर लीक हुआ था। और योगी जी ने बोला था कि 1 महीने के अंदर उस पेपर को कराया जाएगा, लेकिन पीएनपी के सचिव बदल गए और सचिव ने यह कहा कि 1 महीने में पेपर नहीं हो सकता। उधर शिक्षा मंत्री आते हैं कि बोलते हैं कि हम 1 महीने में पेपर करा देंगे, लेकिन अब तक कोई डेट नहीं आई है। 1 महीने में पेपर क्यों नहीं हुआ? जवाब और दीजिए। एक हो गया भैया सवाल आपका। एक बात पहला ये है कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और यूपी टेट का पेपर कब तक होगा। दूसरा ये है, कल सीटेट का पेपर था और सेकंड मीटिंग का पेपर कैंसिल हो गया, और आज का दोनों मीटिंग का पेपर कैंसिल हो गया। तो जब सेंट्रल में बैठी हुई सरकार भी पेपर नहीं करा पा रही है, तो यूपी में बैठी हुई सरकार कैसे पेपर करा लेगी? इसी में एक चीज और ऐड किए बात पूरी, इसी चीज में एक चीज और ऐड किए दे रहा हूँ। जो 28 नवंबर वाला यूपी टेट का पेपर था, इसमें योगी जी ने बोला था आरोपियों पर बुलडोजर चलवाएंगे। तो आपने सुना होगा कि इसके जो आरोपी थे, एक भाजपा के विधानसभा सदस्य के एक भाई भी थे, तो वो कौन सा बुलडोजर चला, जरा बताइए। सवाल इसी को लेकर है सर, मैं भी इसी को लेकर सवाल है, मैं भी अपने सवाल कर लूं। मेरा एक सवाल है। अब जवाब नहीं सुनना आप लोग को, मैं भी, मेरा भी सवाल इसी को आप लोग लेकर को है जवाब नहीं सुनना है। सर। बिल्कुल सुनना। एक जो गरीब आदमी जो कोई भी शिक्षा भर्ती का फॉर्म भरता है, वो पहले 200, 300, 400 रुपए हुआ करता था, अब हर फॉर्म की कीमत 1500 रुपए हो गई है। और एक ही दिन में ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही दिन में 3-3 एग्जाम रख देते हैं। चलिए भाजपा के नेता जवाब। इसका क्या मकसद है? ये एग्जाम 1 महीने के अंदर क्यों नहीं हुआ? बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर और चल का गया, पैसा। बुलडोजर तो दूसरा ही दिन चल गया था, हम तो देखा नहीं, बुलडोजर तो दूसरा ही दिन चल गया था। हम तो देखा ही और नहीं। आप अखबार पढ़ने, और चलाओ, और चल गया। अखबार जवाब पढ़ने की सुनिए। आदत डालो, अखबार में चल गया होगा। अखबार को सही से पढ़ने की आदत डालो, आपको सब चीजों सुबह का सुबह जवाब डेली मिलेगा। पढ़ता हूँ। और मैं तीनों अपने अखबार। ये जो सम्मानित मेरे भाई खड़े हुए हैं, इन सम्मानित भाइयों का जवाब दूंगा मैं।
ये मेरे भाई हैं, जवाब सुन लो भाई मेरे। ये हमारे भाई हैं, ये मेरे परिवार का अंग है, ठीक है ना। निश्चित रूप से आप लोग जब मान के चल रहे तो उसमें दोषी उनको सजा भी मिलेगी। और आप ये मान लीजिए, सुन लीजिए, मैं इनकी बात का जवाब देने दो, आप ताली मत बजाओ, रहने दो। और ये जो शिक्षक भर्ती है पूरी पारदर्शिता के साथ आप ही एग्जाम देने जाओगे और पूरी सम्मान के साथ आप उसमें बिना भ्रष्टाचार के आप उस चीज को पाओगे, लेकिन हम तिथि नहीं बताते। 5 साल में कोई नौकरी दे नहीं पाई सरकारी, 5 साल में कोई सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। हर काम की 9 पेपर लीक हुए हैं, 9 पेपर लेकिन यहाँ पे होता है 9 पेपर लीक हुए हैं, नहीं हुए तो बता दे प्रतेश भाई, ऑन रिकॉर्ड अब तक 9 पेपर लीक हो चुके हैं। आप और सवाल आप लोग नारेबाजी लीक मत हो करो जाता यार। है, क्योंकि जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो कोई सवाल कहाँ से करेगा? शिक्षक भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ आप होगी, लोग को सवाल आ गया, 100% पूरा सवाल होगी। सुना, और निश्चित रूप से अब हल्ला अभी कर रहे हो। और जल्दी ये सवाल पूरा हाई देश लेवल सुनेगा। कमेटी उसका जवाब देने वाली है, 2-4 दिन में उसका जवाब भी आने वाला है। चलिए। हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, सारे काम होने वाले हैं, होंगे, विल बी, हो रहे हैं। विल बी एंड विल बी। रुक जाइए, अगला एक सवाल मेरे पास क्यू ऐप से आया है, रुक जाइए। हर्षित शर्मा ने पूछा है कि संतोष गंगवार जी। जो यहाँ के सांसद हैं, जी उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ नौकरी बहुत है जी। पर योग्य युवाओं की कमी है, इस जी। पर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ पे योग, मैं किसकी क्या कमेंट था मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। हर्षित जी ने पूछा है, उनकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा एक हूँ। साल पहले कि उन्होंने यहाँ कहा पर- था, 2 साल पहले ही। अब ये आंसर मुझे देना है, आपको नहीं देना है, मैं ही दे रहा हूँ उसका जवाब। कि यहाँ पर जो हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी योग्यता, नौकरी इस प्रकार से युवाओं को नहीं मिल पाती है कि जब वो उसके लिए प्रशिक्षित नहीं होते। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप उसका प्रशिक्षण प्राप्त करिए। इतनी नौकरियां हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे। शिक्षित युवा हमारे सामने कह रहा है, ये शिक्षित युवा ही है ये बिल्कुल सारे, बिल्कुल। ये सामने ये खड़े सारे बेचारे। शिक्षित नहीं है क्या? आप मैं लोग शिक- शिक्षित नहीं है, आप योग्य ये नहीं है। शिक्षित नहीं। आदरणीय एक आप बात लोग बताओ, शिक्षित नहीं है, एक बात टेक्निकल बताओ, स्किल नहीं है योगदान आप की लोग। क्या कमी है? आप अपने साथियों से ही पूछ लीजिए, पांडे जी, किस आप बात का अपने जवाब दे रहे साथियों हैं? से ही पूछ लीजिए। क्यू ऐप पर एक और सवाल आया है अमोल का। अमोल बोल रहे हैं कि बरेली में एम्स कब आएगा? मेडिकल हब है बरेली में एम्स बहुत यथाशीघ्र इसकी भी तारीख भी बताना। सुन लीजिए, हम फिर वही बात आपको बताए तो आपको कहा तारीख नहीं बताते, काम करके लेके आते हैं, बताते काम काम सुप्रीम लेके कोर्ट आते का हैं। झंडा अपना हो लगाते गया, काम हैं। लेके हल्ला क्यों आते कर रहे हैं। हैं आप लोग? अब ये झंडे वाली बात है, आपने भी सर शुरू मैं कर दी। देता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरह से रोहिलखंड मंडल में आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने वहाँ बदायूं मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बरेली में जल्दी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और एम्स भी आएगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। खैर, सपने तो अगला सवाल सपने इनका होते हैं, एम्स तो हम ही बनवाएंगे, एम्स हम ही क्या नाम है बनवाएंगे। आपका? रुक आज जाइए। तक जितना बनाया था, बना हुआ सब बेच दिया और आप अब रुक भी ये जाइए, बनवाएंगे। इनका सवाल सुन लेते हैं। बना बनाया सब बेच रुक दिया। जाइए, रुक जाइए। क्या सवाल? मेरा क्या नाम? सभा मेरा नाम कन्हैया है और मेरा नाम सवाल राष्ट्रीय सभा के जो हैं इनसे है। ये भाई साहब कह रहे थे कि लाल टोपी देख के हर कोई सोचता था किसका रंग है। भाई साहब फिर से बता दीजिए, लाल टोपी देख के कोरोना में कैसे लोग आ रहे थे, आप बता रहे थे? नहीं, लाल टोपी देख के आप कह रहे थे। आप अपना सवाल पूछो भाई। सवाल मेरा पूछिए। ये है कि लाल कोरोना टोपी मतलब काल में मदद, कोरोना मदद। काल में माननीय अखिलेश यादव जी देश छोड़ के क्यों चले गए? ठीक है, दूसरा सवाल। ये बेसलेस एक सवाल सवाल, है, एक ये सवाल, सवाल एक गलत है इनका। अखिलेश यादव जी ना तो देश छोड़ के गए थे ना अपना घर छोड़ के गए थे, और लाल टोपी ही जब दूर दूर से पैदल जब किसान और दूसरे जो अपने अपने घरों का काम छोड़ के जो लोग आ रहे थे। जवाब तो सुन लो भाई। जवाब सुन लो। लाल टोपी मदद की निशानी है और लाल इधर टोपी उधर। खतरा है। इधर। भैया मैं जवाब दे दूं, जवाब नहीं दिया है। लाल टोपी का मतलब मेरा- खतरा है उन सामंतवादी मेरा सवाल- सोचों के लिए जो डरते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू और भाजपा के मुसलमान जो में खाई प्रतिनिधि पैदा यहाँ पे हो। बैठे हुए हैं, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी क्या हुई नाम है हैं भाजपा आपका? की। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार हताशा है आप लोग के कार्यकर्ताओं में कि अपने नेता उत्साह की नहीं है, सुन उत्साह, रहे। हताशा कितनी नहीं है, हताशा उत्साह है। सुनिए उत्साह एक है। चीज और, उत्साह आप लोग है। पीछे से बोल रहे हैं ये आपके सवाल कार्यकर्ता सवाल हैं। बताइए, सवाल एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, भगवान श्री राम के सवाल नारे लगा बताइए, रहे हैं। सवाल। श्री राम कोई पेंडेंट नहीं है आप लोगों के। मैं भी बोलती हूँ जय श्री राम। बहुत श्री राम सुंदर, यही सबके। चाहते थे। मेरा एक सवाल है आप आप लोगों से। सवाल पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल है, मैं बरेली का सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत पुराना मुद्दा है। मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, ए भैया सवाल पूछ लो, बिल्कुल सवाल गुंडागर्दी सुन लो, मत दिखाओ। सवाल। गुंडे हो तुम लोग, या दिखाओ मत गुंडागर्दी अपनी। ये नहीं, सवाल पूछिए सवाल यार। मेरा सुन लीजिए आप। ये यहाँ- सवाल। महिलाओं को इज्जत भैया, देने का ये तरीका है सौरभ इनका। जी, महिलाओं सौरभ को जी, ऐसे इज्जत देते हैं। सौरभ जी
यहाँ पे सांसद बीजेपी के हैं, शहर विधानसभा, कैंट विधानसभा, दोनों विधायक बीजेपी के हैं। यहाँ कैंट विधानसभा में सुभाष नगर पुलिया है, सुभाष नगर इलाके में एक पुलिया है, सुभाष नगर में पूरे बरसात भर जल भराव रहता है। हर बार कैंट विधानसभा के जो विधायक हैं और सांसद हैं वो हर बार आकर के हम लोग को प्रलोभन देते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं। 50 साल से लगभग वो पुलिया वैसे ही है भाई और क्यों नहीं सुभाष बनी नगर पुलिया? पुलिया वैसी है। मैं पूछती हूँ किस दिन उस पे काम होगा? मेरी बात सुन लेंगे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। आपके जो प्रश्न है उसका स्वागत करता हूं। बहुत दिन से ये समस्या थी, लेकिन अब आप नगर आयुक्त से पूछिए आइए, उसका बजट और टेंडर दोनों तैयार हो चुके हैं और उस पर काम शुरू होने वाला। कब? नहीं, अभी होने वाला प्रक्रिया शुरू हो गई। 5 साल हो गए। होने वाला है। मेयर आपका सब होने वाला है। मेयर आपका, हमारे मेयर साहब, विधायक सारे आपके, तारीख नहीं सांसद बताएंगे। आपका, सरकार यहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार, एक पुलिया नहीं बन पा रही भैया है। कुछ भी पूछ, इसीलिए उसमें टेक्निकल चीज है, उसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं, बहुत सारी चीजें। अरे भाई साहब सुन लीजिए अभी और उसके जवाब ये कोई टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके लिए कहाँ पर रेलवे और इन सब चीजों से परमिशन और वो वहाँ पे जो रेलवे तो ऊपर से निकलती हैं उसके कारण से काम में देरी लगी। लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने उस चीज की एनओसी दे दी और उसको पुलिया पर काम शुरू होने वाला है। चलिए। और इसके कागज क्या सवाल है आपका? क्या नाम है देख आपका? लीजिए। मेरा नाम कान्हा मुदगल है। जैसा कि बहन ने अभी बताया, इधर गुंडे बैठे हुए हैं, तो बताना भूल गई, वो अपने लोगों की बता रही है। गुंडे आगे बैठे हुए हमारे। सवाल क्या है? सवाल नहीं, सवाल नहीं बता रहा हूं मैं। सवाल केवल सवाल ये है कि अगर दोबारा सपा सरकार आएगी, क्या ये फिर से सब पटवारी बन जाएंगे? क्या बेरोजगार हो गए जो पटवारी बैठे थे, कब्जा कर रहे थे, क्या दोबारा से कब्जे करेंगे क्या ये जमीनों पे? तो आप माइक दे दीजिए, बताइए। इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी का लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाजपाइयों का पुराना काम है, काम खुद करो बुरे और इल्जाम लगा दो दूसरे पे। काम खुद अच्छा काम तो किया नहीं और जो दूसरे ने काम किया उसका फीता काट दिया। काम अखिलेश यादव करेंगे, फीता योगी जी काटेंगे, नाम बताएंगे अपना। ये इनका पुराना एजेंडा है। कैसी कहीं से आएगी, फीता कहीं से आएगा, आकर योगी जी काट देंगे। सड़कें अखिलेश यादव बनवाए, फीता योगी जी काटे। पुल अखिलेश यादव बनवाए, फीता भाजपा के लोग काटे। चलिए भाई, शोर शराबे के बीच ये अब सेशन खत्म करते हैं।